हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आप सभी को कर्ण और कुंती संवाद के बारे में बतलाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। युद्ध की आशंका से कुंती का मन भयभीत हो उठा, क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध का परिणाम कुरु वंश का विनाश ही होना था। तभी कुंती को कर्ण का ध्यान आया तो वह व्याकुल हो उठी। वह जानती थी कि दुर्योधन का पक्ष लेकर उसने पांडवों का वध करने की ठान रखी थी। वह मन ही मन सोचती थी कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है और वही अपने भाइयों के प्राणों का प्यासा है। यह सब उसी के पापों का फल है। क्यों ना उसके पास जाकर वास्तविकता बता दूं। कृष्ण ने इसी की ओर तो संकेत किया है, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। यही सोचती हुई कुंती गंगा के किनारे पहुंची। वहां कर्ण प्रतिदिन प्रातः काल के समय सूर्य की आराधना किया करते थे। कर्ण पूर्व की ओर मुंह किए हाथ जोड़े ध्यान मग्न जल में खड़े थे। कुंती चुपचाप उन्हें खड़ी देखती रही। प्रातः से मध्याह्न होने तक कर्ण उसी तरह खड़ा रहकर जप करते रहे। सूर्य की प्रखर रश्मियां उनके तेजस्वी चेहरे पर पड़ती रही। मध्याह्न के उपरांत कर्ण का जाप पूरा हुआ तो वह गंगा से बाहर आए। उन्होंने बड़े आश्चर्य से राजकुल की माता कुंती को तपती दोपहरी में खड़े देखा। राधा और सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने विनम्रता के साथ कुंती से कहा। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, राधा तुम्हारी माता नहीं है और अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है। राजकुमारी प्रथा की कोख से सूर्य के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती ने कर्ण को आशीष दिया और बोली, पुत्र, ये कवच और कुंडल तुम्हें जन्म से प्राप्त हुए हैं। तुम सूर्य पुत्र हो। मुझे दुख है कि तुम अपने भाइयों को पहचान नहीं पाए। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। तब कर्ण बोलते हैं, हे माते, आपने मेरे जन्म के रहस्य को मेरे सम्मुख खोलकर मुझ पर बड़ा भारी उपकार किया है। कर्ण हाथ जोड़कर बोले, परंतु आपकी यह बात मैं अपने भाइयों से शत्रुता कर रहा हूँ धर्म विरुद्ध है। यदि मैं आपके कहने पर अधर्म करने लगूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि बचपन में तुमने मुझे लोक निंदा के भय से जल में बहा दिया था। जीवन भर मैं सूत पुत्र बनकर जिया हूँ। राधा और अधिरथ ही मेरे माता पिता हैं और जिसने मुझे मित्र कहा वह दुर्योधन मेरा मित्र है। मेरा रोम रोम उसका ऋणी है। तब कुंती कहती है, मैं जानती हूँ पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े हैं, घोर अपमान सहना पड़ा है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों के पक्ष में रहकर युद्ध करो। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो। वीरता से लड़कर जो राज्य प्राप्त होगा तुम ही उसके राजा होगे। सारी प्रजा और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे, तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। नहीं माते, मित्रता के सामने राज्य प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। कर्ण ने विचलित होकर कहा, माता के नाते मेरे प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था उसे तुमने उस समय पूरा नहीं किया और अब अपने पुत्रों की भलाई के लिए तुम मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कह रही हो। मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता। मैंने जिसका नमक खाया है, जिसने मुझे धन संपत्ति और राजकीय मान दिया है, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों का संकट के समय मैं साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तब कुंती बोलती हैं, हे पुत्र, जल्दी में कोई निर्णय मत लो। जब कर्तव्य का पालन करने में असमंजसता दिखलाई पड़े तब माता पिता की आज्ञा मानकर उन्हें संतुष्ट करना शास्त्र सम्मत है। तब कर्ण बोलते हैं, नहीं माते, मैं उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता जिनके द्वारा मित्रद्रोह की शिक्षा मिलती हो। दुर्योधन के लिए मैं अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर सकता हूँ। कर्ण ने आगे कहा, मैंने युद्ध में पांडवों से युद्ध करने का निश्चय किया है, परंतु मैं आपको एक बात के लिए वचन दे सकता हूँ कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडवों पर घातक प्रहार मैं नहीं करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करूँगा या फिर अर्जुन को करने होंगे। दोनों में से एक अवश्य मरेगा। इस प्रकार माते, तुम्हें जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में जीवित रहेंगे। कर्ण की बातें सुनकर कुंती ने एक दीर्घ श्वास छोड़ी और आगे बढ़कर कर्ण को हृदय से लगा लिया। उसने कर्ण का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो पुत्र। कर्ण ने कुंती के चरण स्पर्श किए और चला गया। कुंती ने उसे जाते हुए देखा और बोली, विधि की बात को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कुंती भी अपने महल को चली गई। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की वह घटना जब कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण से मिली थी और उन दोनों के बीच संवाद हुआ
था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।